नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संधि कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल, यानी कि मिलना। व्याकरण में दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और जब उनमें परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कैसे होता है परिवर्तन, ये भी समझेंगे हम। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, यानी कि जो पहला शब्द होगा उसका कौन सा? अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द का आरंभिक वर्ण, यानी कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब बीच में मेल हो जाता है, जब उनके बीच में क्या हो जाता है? मेल हो जाता है, तो इसी मेल से वर्णों में क्या होता है? परिवर्तन उत्पन्न होता है। आप उदाहरण से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है पुस्तकालय, ठीक है, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? पुस्तक प्लस आलय। तो पुस्तक प्लस आलय में जो पहला शब्द है इसका अंतिम वर्ण यानी कि क का स्वर क्या है? आ, है ना। क का स्वर क्या है? आ, और आलय का आरंभिक वर्ण यानी कि पहला वर्ण यानी कि आ। तो जब अ और आ मिलकर परिवर्तन हो रहा है तो क्या बना रहा है यहाँ पर? बड़ा आ। देखिए आप, पुस्तकालय, है ना। तो ऐसे ही संधि में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है। जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो किस प्रकार हुआ ये? आगे एक और उदाहरण दे रखा है, गणेश। तो गणेश में कैसे उत्पन्न हुआ? देखिए, गण प्लस ईश। तो गण प्लस ईश का ड़ क्या है? अंतिम वर्ण है, तो ड़ का स्वर क्या है? अ, और ईश का पहला वर्ण क्या है? ई। तो जब अ और ई मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ए से एड़ी वाला ए। तो यहाँ पर क्या मिल गया? देखिए, ए, है ना। तो गणेश हो गया यहाँ पर। तो किस प्रकार से हुआ? जब दो वर्णों को आपस में क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है, उनके मेल से परिवर्तन हो जाता है, तो वो क्या बनती है? संधि बनती है। तो पुस्तकालय शब्द में पुस्तक शब्द का अंतिम वर्ण क्या था? क। और जब मैंने आपको पहले भी स्वर समझाए हैं, तो जो स्वर होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वरों के ना बोल सकते ना लिख सकते। तो क क्या है? हमारा व्यंजन, और इसका स्वर क्या है? अ, है ना। और अ का जब अ से आ से मेल हुआ, यानी कि स्वर से मेल हुआ उसका, तो बन गया वो बड़ा आ, है ना। तो आ मिलकर क्या बना रहे हैं? आ। तो पुस्तकालय का मेल हुआ आ से, ठीक है, तो आवरण बन गया। इसी प्रकार पुस्तकालय शब्द की रचना हुई। इसी प्रकार गणेश में गढ़ का ड़, ये भी व्यंजन है ना। तो इसका स्वर क्या है? आ, अंतिम वर्ण है, और इसका भी जो स्वर है वो क्या है? अ है। तथा ईश का ये ई क्या है? स्वर है। तो जब अ और ई मिले तो वो अपने साथ क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं, ए वर्ण बना रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार गणेश शब्द की रचना हुई है। तो ये आपको समझ में आया कि संधि क्या होती है? जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, आगे। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सबसे पहली होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम स्वर संधि पढ़ेंगे और स्वर संधि का भी पहला भेद पढ़ेंगे, क्योंकि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और इनको हम बहुत धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि ये बहुत टिपिकल होते हैं और आपको समझना इसको बहुत अच्छे से पड़ेगा। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर संधि, आप स्वर से ही आपको पता चल रहा होगा स्वर क्या होते हैं हमारे? अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, है ना। ये मैंने आपको बताए थे, 11 स्वर होते हैं। जब अभी हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे तब मैंने आपको स्वर समझाए थे। तो अब जब हम स्वर संधि पढ़ेंगे तो स्वर संधि में क्या आएंगे? स्वर ही आएंगे, है ना। इन्हीं में मेल होगा, इन्हीं में विकार उत्पन्न होगा। तो स्वर संधि पढ़ेंगे दो स्वरों के मेल से। इसमें आ गई, देखिए डेफिनेशन में, परिभाषा में क्या आया? दो स्वरों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो दो स्वरों के मेल से,
जैसे कि दीपावली, दीपावली लिखा हुआ है यहाँ पर। अब कैसे होगा? दीप, दीप का प का अंतिम वर्ण है ये, इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? प, और प का स्वर क्या है? अ, है ना। और अवली, ये क्या है? इसका प्रारंभिक वर्ण अ। तो जब अ और अ मिलते हैं तो वो अपने साथ क्या बनाते हैं? बड़ा आ। ये क्या होते हैं? ये एक फॉर्मूले होते हैं, यानी नियम होते हैं, इनको आपको याद करना ही पड़ता है, इसके बिना आप संधि नहीं समझ पाएंगे। तो जब अ आ मिलते हैं वो आ बनाते हैं, यानी कि जो स्वर संधि होती है इसमें हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। और दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, है ना। दीर्घ यानी क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसके अंदर जब भी स्वर मिलेंगे, अ मिलेगा, ई मिलेगा, ऊ मिलेगा, है ना, तो ये चाहे छोटे से मिले चाहे बड़ा छोटे से मिले, मगर बनाएंगे क्या? बड़ा बड़ा ही बनाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? इसके नियम आप देखेंगे। समान जाति के हर्ष स्वर, हर्ष क्या होते हैं? जिनको बोलने में कम समय लगता है ना, या दीर्घ स्वर जिनको बोलने में इससे थोड़ा दुगना समय लगता है। स्वरों के निकट आने पर, इन दोनों के जब आपस में मेल होने पर उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है, यानी कि उसी जाति का, यानी कि जब मैं अ और अ को मिला रही हूं तो उसका दीर्घ स्वर क्या बन रहा है? आ। ठीक है। अगर यहाँ पे बड़ा आ होता और यहाँ छोटा आ होता तो भी ये क्या बनाता? बड़ा आ बनाता, क्योंकि इसमें क्या बता रहे हैं? समान जाति के हर्ष स्वर, हर्ष यानी कि जिनको बोलने में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर जिनको बोलने में दुगना समय लगता है। और जब ये आपस में मेल करते हैं तब ये क्या होते हैं? अब उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है, उसी जाति का दीर्घ स्वर बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। तो इस संधि के कुछ नियम होते हैं, प्रमुख नियम भी हैं। अभी मैंने आपको बताया कि चाहे ये किसी से भी मिले मगर बनाएंगे क्या? ये बड़ा स्वर बनाएंगे। जैसे अ और अ मिलकर क्या बना रहे हैं? आ, है ना। अ आ मिलकर क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। आ मिलकर क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। और आ मिलकर भी आ बनाएंगे। इसी प्रकार से ई मिलकर बड़ी ई और छोटी ई, बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई। तो बना क्या रहे हैं? ये सब उसी समान जाति का क्या बना रहे हैं? दीर्घ स्वर बना रहे हैं। ऐसी ऊ बराबर बड़ा ऊ और ऊ बराबर बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और ऊ बराबर भी बड़ा ऊ। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम अंतिम वर्ण और प्रारंभिक वर्ण का क्या करेंगे? मेल करेंगे तो ये अपने आप में बड़ा बनाएंगे। जैसे कि अधिकांश, देखिए अधिक प्लस अंश, तो इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? क, और इसका स्वर क्या है? अ। और अंश का स्वर क्या है? अ। तो जब अ और अ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बड़ा आ। तो यहाँ पर अधिकांश। समझ में आया आपको? इसी प्रकार से हिम प्लस आलय, हिम का स्वर क्या है? अ, और इसका पहला वर्ण आ। तो अ और आ बराबर बड़ा आ, तो ये क्या बना रहा है? हिमालय। ठीक, ऐसे ही आप ई का देखेंगे। अभी प्लस ईष्ट, अभीष्ट। तो अभी का ये क्या है? छोटी ई, और छोटी ई मिलकर क्या बना रही है? बड़ी ई। तो अभी प्लस ईष्ट बराबर अभीष्ट। ठीक है, आगे चलें। ऊ का देखेंगे। सूक्ति, सु प्लस उक्ति, तो सु उ प्लस उ बराबर बड़ा ऊ, सूक्ति हो गया, है ना। सु प्लस उक्ति सूक्ति, है ना। वधूत्सव, वधु बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, वधूत्सव। इसमें देखिए आप, समझ में आया। तो आज आपको दीर्घ स्वर संधि की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके आपको नियम याद रखने हैं। तो कल हम इसके आगे एक और भेद पढ़ेंगे गुण स्वर संधि का, ठीक है।